Good morning, children. Today we will start lesson number 16, The Revolt of 1857. Revolt means क्रांति. 1857 की जो क्रांति है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, पेज नंबर आपका 111. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स रिचनेस एंड प्रॉस्पेरिटी. इंडिया जो है वो जानी जाती थी इसकी रिचनेस मतलब अमीरी, संपन्न था ये, और प्रॉस्पेरिटी मतलब इसमें खुशहाली थी. इसके लिए इंडिया जानी जाती थी. इट वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस, पर्ल्स, सिल्क, गोल्ड एंड हैंडीक्राफ्ट. इसमें यहाँ के जो फेमस थे स्पाइसेस, मसाले, मोती, ठीक है, माणिक मोती, सिल्क, गोल्ड, सोना और हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनी हुई चीज़ें यहाँ की बहुत फेमस थी. दीज थिंग्स वर इन ग्रेट डिमांड स्पेशली इन यूरोप कंट्रीज़. इन चीज़ की बहुत डिमांड थी, स्पेशल यूरोपियन कंट्रीज़ में इस चीज़ की बहुत डिमांड थी. इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद द अरब्स एंड ग्रीक्स एंड द रोमन्स. और इंडिया के जो व्यापार था, रिलेशन थे, व्यापारी रिलेशन अरब में, ग्रीक में और रोमन्स में थे, रोम में थे. द पोर्तुगीज़ वर द फर्स्ट अमंग यूरोपियन. सबसे पहले यहाँ पे जो यूरोप से आए थे वो आए थे पोर्तुगीज़, ठीक है, पुर्तगाल से. हु केम टू इंडिया फॉर ट्रेड, जो व्यापार के लिए यहाँ पे आए. इट वॉज वास्को ड गामा, अ पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर, हु इन 1498 डिस्कवर अ सी रूट टू इंडिया. सबसे पहले वास्को डी गामा जो पोर्तुगीज़ का जो था यात्री था, उसने वो यहाँ पर आया था 1498 ईस्वी में, जिसने यहाँ का इंडिया आने का रास्ता निकाला था. ही लैंडेड एट कैलिकट, कोझिकोड. पहले कोझिकोड था, कैलिकट का नाम, वहाँ पे सबसे पहले आया. ही गोट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कैलिकट टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया. उसने वहाँ के राजा से, उस टाइम जो कैलिकट के राजा थे कलकत्ता के, उनसे परमिशन ली कि वो इंडिया से व्यापार करना चाहता है. इन दिस वे ही ओपन द रूट फॉर द पीपल ऑफ हिज कंट्री टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया. इस तरह से उसने अपने लोगों के लिए रास्ता खोल दिया यहाँ पे आने के लिए और व्यापार करने के लिए. ग्रेजुअली द पोर्तुगीज स्टेबलाइज पॉलिटिकल पावर ओवर एरियाज लाइक कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव. हुआ ये कि जो वहाँ के जो पोर्तुगीज़ के लोग थे वो व्यापार करने आए, वो अब अपना यहाँ पे पॉलिटिकल पावर, राजनीति भी दिखाने लगे. कहाँ पे? कोलकाता में, गोवा में, दमन और दीव में. मीनवाइल अदर यूरोपियन कंट्रीज़ वर इंटरेस्टेड इन एक्सप्लॉइटिंग द वेल्थ ऑफ इंडिया. इस तरह से जो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो भी अब यहाँ पे इंटरेस्ट लेने लगी इंडिया में. सून डच, फ्रेंच और ब्रिटिश आल्सो कम टू इंडिया. इसीलिए थोड़े दिन बाद ही उसके बाद डच भी आए, फ्रेंच भी आए और फिर ब्रिटिश भी यहाँ पर इंडिया में आए. इन 1600 a group of nearly 100 merchants of London took permission for Queen Elizabeth I to trade with India. तो 1600 ईस्वी में कम से कम 100 मर्चेंट, व्यापारी थे लंदन के, उन्होंने परमिशन ली एलिजाबेथ से, जो वहाँ की क्वीन थी, इंडिया में व्यापार करने की. दे फॉर्म्ड अ ट्रेड हाउस कॉल्ड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने एक अपना व्यापार का एक कंपनी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा ईस्ट इंडिया कंपनी. द कंपनी गॉट परमिशन टू ट्रेड इन इंडिया फॉर द मुगल एम्पियर जहांगीर. वो जो कंपनी थी, उन्होंने इंडिया में मुगल एम्पियर, उस समय मुगल राजा थे जहांगीर, उनसे परमिशन ली कि वो इंडिया में व्यापार करेंगे. दे सेट अप बिग गोडाउन टू स्टोर गुड्स दे ट्रेड इन. उन्होंने यहाँ पर आगे गोडाउन बनाए अपने, क्योंकि वो जो सामान ला रहे थे व्यापार करने के लिए, उनको उसको रखने की जगह चाहिए थी, तो उन्होंने गोडाउन बनाए. द फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द कंपनी वॉज सेटअप एट सूरत. सबसे पहले जो उन्होंने अपनी कंपनी की जो गोडाउन बनाया था वो सूरत में बनाया. लेटर दे सेटअप वेरियस सेंटर एट चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई. उसके बाद वो फैलते गए. उन्होंने उसके बाद चेन्नई में बनाया, चेन्नई में अपनी कंपनी स्टेबलाइज की, कोलकाता में की और मुंबई में की. इन द बिगनिंग, शुरुआत में द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन ट्रेड्स.
कि वो शुरू में तो वो सिर्फ इंटरेस्टेड थे ट्रेड में, यानी व्यापार में इंटरेस्ट ले रहे थे। सून दे स्टार्टेड बिल्डिंग फोर्ट एंड मेंटेनिंग आर्मीज इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर गोडाउन। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे किले बनाने शुरू कर दिए अपने, और अपने लिए उन्होंने आर्मीज़ रखनी शुरू कर दी, और कहने लगे कि हमें अपने गोडाउन की सुरक्षा चाहिए, इसीलिए हम ये आर्मी बना रहे हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की बैटल 1757 में। बंगाल इन दोज डेज वॉज रूल्ड बाय नवाब सिराजुद्दौला। उस समय बंगाल का जो नवाब हुआ करता था, शासन था, वो सिराजुद्दौला का था। ही आस्क्ड द ब्रिटिश नॉट टू बिल्ड फोर्ट एंड टू रिमूव देयर ट्रूप्स। उसने ब्रिटिश से कहा कि यहाँ पर हम तुम्हें किले नहीं बनाने देंगे, अपने इस ट्रूप्स को हटा लो यहाँ से, ठीक है, अपने इस व्यापार को हटा लो। द ब्रिटिश रिफ्यूज़, ब्रिटिश ने मना कर दिया। अ बिग बैटल वाज फॉट एट प्लासी, तो जो है एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई प्लासी में। सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल, सिराजुद्दौला हार गया। द ब्रिटिश नाउ बिकम वेरी पावरफुल इन बंगाल, अब तो ब्रिटिश अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझने लगे बंगाल में। इन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, और कंट्री के दूसरे हिस्सों में किंग्स वर फाइटिंग फॉर देयर स्मॉल किंगडम्स, जो राजा थे वो अपने छोटे छोटे राज्यों के लिए लड़ने लगे। द ब्रिटिश टूक एडवांटेज ऑफ दिस, जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। दे हेल्प्ड वन किंग अगेंस्ट द अदर, वो एक राजा की मदद कर देते दूसरे से लड़ने के लिए। इन दिस वे, इस तरह से दे गेन मोर पावर एंड वेल्थ, और वो इस तरह से फैलते गए और उनको जो है वेल्थ भी यानी कि संपत्ति भी मिलती रही और ताकत भी मिलती रही। स्लोली दे सक्सेस इन कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, धीरे धीरे करके ऐसे ही उन्होंने इंडिया के एक बड़े पार्ट पर कब्जा कर लिया। इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश का जो था वो अन्याय कैसे देश में हुआ। द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज थे, उन्हें सिर्फ पैसा बनाने में मतलब था। दे फोर्स द फार्मर ऑफ बिहार टू ग्रो इंडिगो, अ प्लांट यूज्ड फॉर मेकिंग अ ब्लू डाई। उन्होंने बिहार के जो किसान थे उनको ज़बरदस्ती कहा कि तुम्हें इंडिगो को उगाना है, जिससे क्या होता था, एक ब्लू डाई बनाई जाती थी, नीले कलर की स्याही बनती थी। दिस डाई वाज यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मील क्लोथ्स, वो जो डाई थी वो काम आती थी इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कपड़ों में लगानी होती थी। दे फार्मर हैड नो नीड फॉर इंडिगो, जबकि यहाँ के किसानों को उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दे एज दे नीडिड फूड ग्रेन्स टू फीड दैमसेल्फ, वो तो सिर्फ अपने लिए अनाज उगाते थे अपने खाने के लिए। दे वर फोर्स टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट अ लो प्राइस, ज़बरदस्ती उन्हें बोला जाता है कि इंडिगो उगाओ और उन्हें कम प्राइस पर ब्रिटिश को बेचो। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये हुआ, द इंडियन फार्मर बिकम वेरी पुअर, अब जो इंडिया के फार्मर थे वो बहुत गरीब हो गए। सिमिलरली द वीवर्स वर फोर्स टू सेल देयर क्लोथ एट अ वेरी लो प्राइस, इसी तरह से जो वीवर्स थे यानी बुनाई वाले थे, कपड़ा बुनने वाले, उनको भी बोला जाता है कि कम पैसों में उनसे उनका कपड़ा ले लिया जाता। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज वाज आल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड्स, अब जो इंडिया की जो कॉटेज घरेलू उत्पादन था, इंडिया के जो उद्योग थे, छोटे लघु उद्योग, अब वो शिकार हो रहे थे इसके लालच के, ब्रिटिश के लालच के। ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट, ब्रिटेन में तो कॉटन उग नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पे ठंडा क्लाइमेट है, सर्दी होती है। बट दे हैड बिग कॉटन टेक्सटाइल ब्रिटेन, लेकिन उन्हें ब्रिटेन के लिए बहुत सारे कॉटन चाहिए था। इन रिटर्न but they had big cotton textile mills which required cotton, लेकिन उन्हें टेक्सटाइल मिल्स के लिए, व्यापार जो था कॉटन का, उसके लिए बहुत सारा कॉटन चाहिए था। सो रो कॉटन वाज ब्रॉट हेयर एट अ लो प्राइस, तो जो था कॉटन जो थी यहाँ से कच्ची, वो बहुत कम पैसों में यहाँ वो खरीदते थे और उसको सेंड टू ब्रिटेन, और उसको ब्रिटेन भेज देते थे। इन रिटर्न जब वो वापस आते, कॉटन क्लॉथ वाज शिप्ड बैक एंड सोल्ड इन इंडिया, और कॉटन का कपड़ा बना के लाते और फिर उसको इंडिया में ही बेचते थे। द इंडियन हैड टू बाय दिस क्लॉथ एट अ हाई प्राइस, और उसी कपड़े को जो यहाँ से कॉटन वो कम पैसों में लेते थे, उसी कपड़े को जब वो बना के लाते तो बहुत महंगा यहाँ बेचते थे। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियन टू स्टार्ट दियर ऑन मिल्स और फैक्ट्रीज, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियंस को यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज, अपनी मिल भी नहीं बनाने दी। द ब्रिटिश मेड इन अनजस्ट लॉ टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर किंगडम्स, इस तरह से अन्याय करके उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम जो थी यहाँ की, उस पर अपना अधिकार कर लिया।
वन सच लॉ वाज द डॉक्ट्रिन of lapse, which said that if a king died without a child, his kingdom will be taken over by the British. सबसे ज़्यादा जो यहाँ का लॉ था वो था हड़पने की जो नीति थी, उसमें क्या था कि अगर कोई राजा बिना संतान के मर जाता था, उसके राज्य को वो अपने ब्रिटिश में मिला लेते थे, कहते थे इसके राजा हम हैं। 10 फार्मर्स, ट्रेडर्स, किंग्स एक्सेट्रा, उसके बाद जो किसान थे, ट्रेडर थे, व्यापारी थे, राजा थे, वर डिससेटिस्फाई विद द ब्रिटिश रूल। अब वो सब नाराज़ हो गए, परेशान हो गए ब्रिटिश रूल से। दे वांटेड टू ऑस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। अब वो चाहते थे कि वो इंडिया को, वो उसको ब्रिटिश को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दे। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।